फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं केसी सिन्हा मैथ। ठीक है, तो इस केसी सिन्हा मैथ में हम लोग जो था एक्सरसाइज देख रहे थे 8.1, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। और इसमें से हम लोग जो है 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक जो है हमारे पास पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है एक क्लास पूरा मिल जाएगा। और इससे आगे का क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज से हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोट थीटा का वैल्यू 12/5 है तब साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि ये कोट थीटा का मान दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर ये क्या है 12/5 है। ठीक है, तो कोट थीटा का वैल्यू में हम लोग क्या जानते हैं b/p, यही जानते हैं ना। अगर हम एक त्रिभुज पर इसको इस तरह से रखें कि चलिए एक त्रिभुज है, इसको ऐसे रख लेते हैं। देखिए यहाँ थीटा है इसलिए यहाँ पे थीटा रख देंगे। ठीक है, इस तरह से नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है, फिर बोला गया है b का वैल्यू है 12, यानी कि यहाँ पे 12 रखेंगे। और ये है p का वैल्यू है 5, ऐसे। फिर बोला गया है यहाँ पे कि साइन थीटा ज्ञात करें, यानी कि साइन थीटा अगर पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला में p/h होता है। क्या होता है p/h होता है। तो देख लीजिए साइन थीटा में p/h का वैल्यू क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू पूछा है। तो इसका वैल्यू तो तभी निकलेगा जब हमें ट्रिपलेट या तो याद हो या तो इसे निकालने आना चाहिए। यही ना, निकालने आना चाहिए। ठीक है, और निकालने के लिए हमने मेथड क्या बताया है, हमने ये बताया है कि जब h निकालना रहेगा तो इसका स्क्वायर करके उसका रूट कर देंगे। यही ना, हमने क्या बताया कि जब h निकालना रहेगा, जैसे इसको हम लोग h तो कहते हैं, तो जब h निकालना होता है तो हम बताए थे कि क्या करेंगे p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जब p का स्क्वायर b का स्क्वायर करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। ठीक है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना बचेगा 25 प्लस में 144, ऐसे आएगा। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169, और इसका वर्गमूल हमारे पास कितना बचेगा 13। ठीक है, इस तरह से बचेगा। और अगर ये चीज़ें हमें याद होता है, अगर याद रहे ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट जो है आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हरदम इसको हमको निकालना ही है। यदि याद है तो हम इस मान को जो है डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, वैसे निकालने का तरीका आप लोगों को निश्चित रूप से है जो कि पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगा करके हम इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 13। अब यहाँ से साइन थीटा पूछा है तो कितना हो जाएगा p/h यानी कि 5/13। कितना हो जाएगा 5/13। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बात तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 5/12 है। कितना है 5/12 है। हमने बताया कि यदि tan थीटा बराबर, हम यहाँ पे बोलेंगे कि tan थीटा बराबर कितना है 5/12 है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा p/b। और जरा यहाँ पे देखें तो हम क्या ये दोनों में किसी प्रकार का चेंजिंग दिख रहा है। देख लीजिए, हमें लग रहा है कि समान है। b का वैल्यू 12 है तो b का वैल्यू 12 है। यहाँ पे देख लीजिए p का वैल्यू 5 है तो p का वैल्यू 5 है। यानी इसमें और ये त्रिभुज और ये दोनों एक ही से क्वेश्चन उठाया गया है और इसी से पूछा गया है cos थीटा का मान। तो क्या इसे सोल्व करना, यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं cos थीटा बराबर b/h। तो b/h यानी कि कितना हो जाएगा 12/13। आंसर हो जाएगा ना 12/13। यहाँ से लिख देते हैं 12/13। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होगा तो यहाँ से चेंज करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे 12/13। इस तरह से लिखेंगे। साइन थीटा को हम लोग कहते हैं p/h, इस तरह से। ठीक है, और जब इतना आ रहा है तो बोला जा रहा है कि इसमें cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ये जब इतना दिया हुआ है तो पहले एक त्रिभुज इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से बना लीजिए।
ठीक है। यहाँ कितना है 12 और 13, तो P का वैल्यू 12 है, यहाँ 12 रखेंगे। H का वैल्यू कितना है 13 है, यहाँ पे हम लोग थीटा रख देंगे, यहाँ पे A लिख दो, यहाँ 90 डिग्री B, यहाँ C कर दो। अभी हम देखे थे कि ये 13 जब विकर्ण रहेगा तो एगो 12 होगा, एगो 5 होगा। इसका मतलब है कि इसको भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा, इसको भी निकालेंगे तो 5 आएगा। निश्चित रूप से ट्रिपलेट है तो वही आएगा ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पे बात करें। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो देखिएगा कोस थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, बी बटे एच। कोस थीटा बराबर बी बटे एच, और बी का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 बटे में 13, एच का वैल्यू 13। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बटे बी। ठीक है, तो पी बटे बी कितना हो गया, तो हो गया यहाँ से 12 बटे 5। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन होता है, इस टाइप से फंसने वाला क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है tan थीटा, सबसे पहले यहाँ से tan थीटा बराबर लिख देते हैं 0.75, और इसे दशमलव हटाकर बटा में 100 करेंगे। 25 तिहाई के 75 और 25 चौके 100, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 3 बटे 4 आएगा। इसको हम लोग कहते हैं पी बटे बी, यही कहते हैं ना, पी बटे बी। अब देखिए अगर इस तरह से रख देते हैं मान, यहाँ से त्रिभुज पे रख देंगे तो ए हो जाएगा, इसका थीटा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए, यहाँ से हो जाएगा बी, और यहाँ से हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्या है थीटा है, ये क्या है थीटा है। अब देखिएगा बी और पी के वैल्यू दिले है, इसका दिले है 3 और इसका दिले है 4। ठीक है, 3 4, आपको ट्रिपलेट याद है तो आप चाहें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं याद है तो फिर ये फॉर्मूला लगाइए, h बराबर अंडर रूट में क्या लिखेंगे पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे कितना, p के वैल्यू 3 है और b के वैल्यू 4 है, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यहाँ से ऐड की इसको वर्ग तोड़ेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 16 अगर इसको ऐड किया जाए तो 25 बनेगा, और इसका वर्गमूल जो है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वर्गमूल इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब अगर इतना हम लोग कर रहे हैं तो अब बताइए जरा सा, ये 5 तो आ ही गया, हम तो कैलकुलेट करके भी बता दिए। अब इसका क्वेश्चन क्या था, तो इसका क्वेश्चन है साइन थीटा। क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा में है क्या, साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर आप पी बटे एच जानते हैं, और पी बटे एच के बात करें तो कितना आ जाएगा 4 बटे 5, कितना आ जाएगा 4 बटे 5 ऐसे। अब कहिएगा कि ऐसे आंसर नहीं दे रहा है, अगर ऐसे आंसर नहीं दे रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव में ये मान था तो यहाँ से भी दशमलव में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाग दे रहे हैं, 5 को भाग लगा देंगे, सॉरी 5 से भाग लगा देंगे 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर 0 दशमलव डालना पड़ेगा क्योंकि है नहीं संख्या। ठीक है, और 25 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो अगर दशमलव में दिया तो 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.8 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम आगे का क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये तो इधर खत्म हो गया। कहीं गलत तो नहीं किए हैं जी, सॉरी, हाँ है, ये है, गलत है, गलत है। देखिए यहाँ से क्या था, ये तो हमने बी ले लिया ना, ये क्या दे रहा है पी बटे एच, तो पी बटे एच देखिए ये होगा, होगा ना, हम यहाँ पे मिस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मिस हो रहा था, तो आप इसको कितना लिखिएगा 3/5 लिखिएगा। ठीक है, 3/5। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दिए, सच बी बटे लिख दिए। ठीक है, तो 3/5 करेंगे। अब इसको भागा दीजिएगा, देखिए 5 से भागा दे दीजिए कितने में 3 में, तो 0 दशमलव डाल के 0 तो 6 5 30, तो कितना हो जाएगा आंसर में 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आंसर इसका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी हाँ 15 पे आते हैं।
यह है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि tan b बराबर √3 है, यदि tan b बराबर √3 है, ठीक है, तब कहता है sin b और cos b का मान दिखाना है। क्या पूछ रहा है? sin b पूछ रहा है और इसके साथ साथ cos b पूछ रहा है कि sin b और cos b का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 15 है। ठीक है, कितना है? 15 है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि tan थीटा दिया हुआ है तो कुछ नहीं तो बटा में 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1। अब एक त्रिभुज यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया। अब करने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ b दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम b लिख देते हैं। यहाँ पे आपका मर्जी है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पे कुछ भी लिखिए, a लिख देते हैं, c लिख देते हैं। ठीक है, a b c, c को हमने समकोण कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों जगह b का ही मान निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सेट किया। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहे उसके आधार से हमेशा चलना होगा। ठीक है, अब देखिए ये tan थीटा को हम लोग कहते हैं p बटा b, यही तो कहते हैं ना। tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? p बटा b कहते हैं, है ना। अब जब p बटा b कह रहे हैं तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3 और इसका वैल्यू 1 है। अगर हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बता दीजिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको याद है तो इसे करने की जरूरत नहीं है, नहीं याद है तो करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 बचेगा। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 का वर्गमूल निकाले तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो आप चाहें तो इसको आसानी से भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से फिर से वही कहेंगे, h का फॉर्मूला लगाइए। इस तरह से इसको लिख दीजिए p² प्लस b²। ठीक है, और लो कर दो, यहाँ पे कितना हो गया जी? √3 के होल स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर। ऐसे करेंगे, ये स्क्वायर से रूठ गया, यहाँ कितना बच जाएगा? तो 3 का 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, यहाँ आ गया √4 है, इसका वर्गमूल हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, कभी गलत होने का चांस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो b हमने यहाँ रखा था क्योंकि सब जगह यहाँ पे आप b दिख रहा है ना आपको, तो यही b जो है बताता है कि ये थीटा है और ये सामने लंब होता है। ठीक है, यही बताता है। ठीक है, अब इस आधार पे क्वेश्चन को पहला देखते हैं। ये पहला b p/h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? b/h। तो मान रखिए, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p/h, यानी कि √3/2 होगा। ठीक है, और b/h मतलब कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 15 हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के, कितना के? 16 के। देखिए 16 नंबर क्या है, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर m/n है। क्या दिया हुआ है? यदि tan थीटा बराबर m/n है, ठीक है, m/n है, तब कह रहा है कि cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला है? cos थीटा, ठीक है, और इसके साथ साथ साइन थीटा। ठीक है, इसका मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इस दोनों का मान हमें निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी होने वाला है, बशर्ते कि आप अगर समझ लेते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। देखिए आप, हम फिर से वही काम करेंगे। ये फिर से p/b ही होगा। यहाँ पे एक हम रख दे रहे हैं, एंगल इस तरह से रख दिए। p और b का वैल्यू बोले तो p का वैल्यू m है और b का वैल्यू n है। ठीक है, यहाँ थीटा है इसलिए इस कोण के लिए यहाँ थीटा लिख देते हैं। यहाँ a b और c, देखिए ये थीटा तो हमने यहाँ थीटा कर दिया, इसका मतलब ये p बता रहा है। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी कि m² प्लस n², यही आएगा ना। जब इसको निकालेंगे तो m² प्लस n², सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है? अन्य दो वर्गों के भुजा के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जब इसको निकालते हैं तो ये मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा या cos थीटा कुछ भी कहे, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर लगाइएगा फार्मूला h का, फिर होगा p² प्लस b², फिर मान रख दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो p का वैल्यू है m, तो m का स्क्वायर करेंगे तो m² और फिर प्लस क्या है यहाँ पे? b का वैल्यू है n, तो n का स्क्वायर करेंगे तो n²। देखिए वही आ गया ना, तो इस तरह से निकालेंगे। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? b/h। क्या होता है? b/h, यानी कि n और बटा में m² प्लस n²। अब नीचे आ जाएंगे m, ठीक है, p हो गया, p और h, तो m बटा में अंडर रूट में
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मान। ठीक है, इस तरह से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो हमारे पास हो गया 16 नंबर हो गया। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, 17 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, ऐसे है। फिर कहता है साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला गया है कि इसमें जो है साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताना है, इस दो का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतना दिया है, इसका मान निकालना है। अब बताइएगा कि इसका मान निकलेगा कैसे, जरा इसको बताइए। यदि आपसे बन जा रहा है क्वेश्चन तो आप हमसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, कमेंट सेक्शन में आप देने का प्रयास करें। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अगर ये मान दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, तो देखिए हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। पहले इसको लिख दे रहे हैं, सॉरी, साइन थीटा बराबर में √3 कोस थीटा, ऐसे लिख दिए। ठीक है, हम बोले इसको आप बटा में लेके आइए, क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। यहाँ क्या लिखिएगा, तो साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर √3 है, कुछ नहीं तो बटा में 1 करेंगे। आप एक चीज जानते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा हम बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, कि इस तरह से साइन थीटा और बटे में कोस थीटा हो तो टेन थीटा होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो कोट थीटा होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना, तो देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर √3 बटे 1, इसका वैल्यू होता है P बटे B, होता है ना। अगर P बटे B वैल्यू होता है तो अगर हम ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं, क्या ऐसे ले सकते हैं इसको, थीटा है थीटा ABC कर दिए, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, P का वैल्यू है √3, P का वैल्यू है √3, B का वैल्यू है 1। अभी आप यहाँ पे निकाले थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि H का वैल्यू इस स्थिति में 2 आएगा तो आएगा, इसका स्क्वायर 3 है, इसका करेंगे स्क्वायर तो 1, तो 3 4, वर्गमूल निकालेंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा का वैल्यू P बटे H √3 बटे 2 और cos थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि 1 बटे 2। ये सेम आंसर पिछले वाले क्वेश्चन के तरह आया है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 में कहता है कि, सॉरी 18 में केवल एक नहीं 2 क्वेश्चन है, 18 का पहला ले रहे हैं। कह रहा है यदि कोट थीटा बराबर 21 बटा 20 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 21 बटे 20 है। ठीक है, तब इसमें पूछा है कि कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कोस थीटा और साइन थीटा बराबर बताना है। ठीक है, कि क्या होने वाला है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टाइप से चलने वाला है। कोट थीटा का वैल्यू बोलते हैं तो B बटे P होता है, B बटे P होता है, B बटे P होता है। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल लेते हैं तो देखिएगा क्या होने वाला है। इस तरह से ट्रायंगल हमने लिया, थीटा कर दिया, नाम दे दे रहे हैं ABC, इस तरह से दे देना है। ठीक है, P का वैल्यू बात करें यहाँ पर तो हमारे पास 20 है, इसका वैल्यू 21 है। कितना है, 21 है। अब इसका वैल्यू हमें चाहिए। हम क्या बताए थे कि इसके लिए H का फॉर्मूला होता है और H जब लगाते हैं तो P² प्लस B² होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, वैसे हमें पता है। ठीक है, कि इसका जो स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद ट्रिपलेट के अनुसार 29 होगा। अब देखिएगा जरा,
करके बता रहे हैं। पी का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस इसका कितना का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा 400 प्लस में 441, 441 टोटल ऐड कीजिएगा तो 800 कितना हो जाएगा 41, और 841 कहने का मतलब है इसका वर्गमूल होता है 29। कितना होता है 29 होता है। आप सब जानते होंगे, आप याद कर रखे होंगे। ठीक है, तो आप वैसे भी आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक, कम से कम तो 30 तक, ठीक है, वर्ग आप याद रखिए। यहाँ से यहाँ तक अगर 1 से 30 तक वर्ग याद रखते हैं तो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगहों पे आप जो है इस तरह से आसानी से इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यह है cos थीटा। cos थीटा बोले तो आधार बटे कर्ण है ना। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि 21 बटे 29 हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर बोले तो लंब बटे कर्ण यानी कि 20 बटे 29 हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो होता है एकदम इजी टाइप होता है। ये सब क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस के लिए इतना सारा भरा गया है, बशर्ते कि इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई जान है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन इसका देखिएगा सेकेंड, एकदम समान क्वेश्चन इसी टाइप से दिया हुआ सेकेंड का भी देखिए। सेकेंड नंबर में कहता है यदि कोट थीटा बराबर इस तरह से है, यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 है, 15 कोट थीटा बराबर कितना है 8 है, तब कहता है साइन ए है, यहाँ पे थीटा नहीं है, ए है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, साइन ए सेक ए, ये दो चीज निकालना है। तो यहाँ पर पहले इसको क्या कीजिए बटा में भेज दीजिए। जैसे यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 8 बटे 15 तो लिखेंगे, ये वाला बटा में आ जाएगा ना। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, पी बटा बी, पी बटा बी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ ट्रिपलेट पे देखते हैं तो पी का वैल्यू अगर बोले हम, जैसे यहाँ पे ए रखना होगा, हमें ए रख लेते हैं, ए रख देते हैं यहाँ, बी और यहाँ सी, हर जगह ए का मान पूछा है, बी और सी कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम के बात करें, हम यहाँ पे थीटा रखिए चाहे जो रखिए, यहाँ पे ए ऐसे लिख दिए हैं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पी का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू कितना है 15 है। अगर इसके अनुसार देखिएगा तो ये आ जाएगा आपको ट्रिपलेट के अनुसार 17। वैसे इसका स्क्वायर कीजिए, 15 के स्क्वायर 225 होता है, फिर इसका स्क्वायर 64 होता है, और 225 और 64 को जोड़ दीजिएगा तो 289 होगा। 289 का वर्गमूल जो है वो 17 आ जाएगा। आप इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब लीजिए, अब इसको कर लीजिए आप आंसर। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 बटे 17। ठीक है, और यहाँ से सेक थीटा है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है बताइएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे बी, क्या होता है कॉस का अपोजिट, कितना हो जाएगा 17 बटे 15। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे आंसर कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब तक में जो है हमने कहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है 18 तक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा 19 में क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, क्या बोला गया है, यदि साइन थीटा जो है बराबर है कॉस थीटा और जीरो डिग्री से, ठीक है, बड़ा होगा थीटा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से, ये जो इसमें थीटा लिया गया है वो 0 डिग्री से बड़ा है पर 90 डिग्री से क्या है छोटा है। ठीक है, और जब छोटा है तो तब कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं। क्या कहता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताएं। यहाँ क्या पूछा गया है, साइन थीटा और फिर कॉस थीटा बराबर भाट, ऐसे है। ठीक है, अब सोच रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कितना इजी लगाया है। थीटा में किसका मान बराबर होता है तो 45 डिग्री, तो यहाँ दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा 45 डिग्री। पर देखिए हम बताते हैं अपने तरीके से, समझिएगा। ठीक है,
जैसे बोला गया है यहाँ पे कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। तो जब दोनों थीटा बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जब क्वेश्चन लिखा है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो P बटा एच, ठीक है, और कॉस थीटा को जो वैल्यू होता है वो B बटा एच, यही होता है, यही होता है ना। तो H तो H के बराबर ही होगा ना, H तो बराबर होगा। तो इसका मतलब है, इससे क्या पता चलता है कि P जो है B के बराबर है। P क्या है, B के बराबर है। ये तो समझ में आ रहा है आपको। जैसे अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे लेते हैं, तो हम बोले कि इसमें साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है, तो साइन थीटा का वैल्यू P बटा एच और B बटा एच, तो H तो दोनों के लिए यही होगा, ठीक है। तो ये कट गया मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, P जो है B के बराबर होगा। और जब P B के बराबर है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये वाला जो है इसके बराबर होता है, ये तो 90 डिग्री हमेशा फिक्स है। और आप क्या पढ़े हैं कि जब ये दोनों बराबर है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। दोनों बराबर है तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यही होगा ना। हर एक कंडीशन से आपको हम सोल्व करके बता रहे हैं, एकदम माइनर चीज भी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले कि जब P और B बराबर है, मतलब इसका लंब और आधार दोनों बराबर है। और ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, जिसकी दो कोण या दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो बताना है कि इसमें थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, तब बाकी शेष दो कोण बचता है, उसका योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए ABC रख देते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है ना। तो ये तो B पहले से दिया हुआ है कि 90 डिग्री होता है, ये जो है पहले से दिया हुआ है 90 डिग्री होता है। और A और C, अगर A और C की बात करें तो ये तो दोनों थीटा है ना, ये दोनों क्या ले लिए हैं, थीटा, ऐसे लिए ना, ठीक है। तो ये तो बना देगा 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, और माइनस में कितना, 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, इतनी बचेगा घटा के। तो थीटा के मान पूछा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/2, यानी कि कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। हर एक तरीके से आप इसको सिद्ध करके बता सकते हैं कि दोनों का मान जो है 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। जैसे भी आप इसको सॉल्व कीजिए, दोनों तरीके से हर एक कंडीशन से ये सॉल्व हो जाएगा कि 45 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे ये और ये दोनों बराबर होगा, और जब ये दोनों बराबर होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कितना रह गया, 29 रह गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिए। 20 में कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर जो है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का जो वैल्यू दिले है x² माइनस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर, अब बटा में x² प्लस वाई स्क्वायर। तब बोला गया है, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा के मान की गणना करें, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक कॉस थीटा निकालना है और दूसरा में 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, इसका भी मान ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको रख लेते हैं, सेकंड कर देते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, है ना, कि पहला दूसरा सॉल्व करना है। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन को देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि इस तरह से अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देख करके हार्ड नहीं समझिए, ठीक है। बोझा भारी होता है ये हमें पता है, लेकिन अगर रुई का बड़ा सा बोझा दिखे तो रुई का तो बोझा हल्के ही होगा ना, ठीक है। तो दिखता है जो चीज, हर चीज वो भारी नहीं होता है, ठीक है, कुछ हल्का भी होता है पर दिखने में बड़ा होता है। देखिए सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बशर्ते कि अगर आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, यही होगा ना। तो आप तुरंत क्या कीजिए, एक ट्रिपलेट पर इसको रख दीजिए इस तरह से, यहाँ थीटा रख लेते हैं, ABC नाम दे दीजिए, A B और C, ठीक है।
अब p का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और h का वैल्यू क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको यही चाहिए ना, अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब एकदम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए निकाल करके हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए b निकाल देते हैं, b ही पूछा है ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, ऐसी तो होगा फॉर्मूला के अनुसार, ऐसी होगा ना जी। ठीक है, सबसे बड़ी वजह से घटाना है हरदम हमको। ठीक है, तो पहले हम h का स्क्वायर करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और प्लस में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको आप तोड़ दीजिए, अगर तोड़ सकते हैं तो तोड़ के दिखाइए। चलिए जल्दी, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। देखिए स्क्वायर हमेशा कहीं भी फॉर्मूला में उपयोग हो, खास करके फॉर्मूला में स्क्वायर जब उपयोग में आता है तो प्लस में ही आएगा, माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, हरदम स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। तो हम बोल रहे हैं कि चलिए इसको तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या, ई तो स्क्वायर में पहले से फिर स्क्वायर करेंगे तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, होगा ना। फिर देखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे हम प्लस लगा दिए है ना माइनस। ठीक है, फिर बाई के स्क्वायर करते हैं तो बाई के स्क्वायर पहले से फिर स्क्वायर करेंगे तो बाई फिर पर भी पावर 4 हो जाएगा, ये तो होगा। ए स्क्वायर देखिए एक स्क्वायर ये है और इस पर भी पहले से स्क्वायर है तो दोबारा स्क्वायर किए तो 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर है यहाँ पे प्लस, तो प्लस 2ab है ना, तो प्लस में 2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए माइनस है तो माइनस हम रख लेते हैं। ठीक है, फिर वही चीज तो आएगा, सेम चीज तो आएगा, तो एक्स पर पावर 4 प्लस बाई पर पावर 4, यहाँ पे देखिए प्लस है, इस फॉर्मूला में माइनस इसलिए माइनस दे देंगे 2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऐसे। ये समझ में आ गया होगा, इस समझ में आया तो देखिए इस माइनस को सब में गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 4 प्लस में बाई पर पावर 4 प्लस में 2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस में एक्स पर पावर 4 माइनस में बाई पर पावर 4, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस प्लस है, ये माइनस प्लस है, कैंसिल हो गया, ई माइनस मिस प्लस कैंसिल, ई प्लस मिस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों प्लस में बच रहा है ना, तो जब दोनों प्लस में बच रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर तो लिख सकते हैं दोनों को जोड़ करके, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 2 होगा, और एक्स स्क्वायर का x होगा, बाई स्क्वायर का बाई होगा, यानी कि 2x बाई होगा यहाँ पे। तो ये आ गया 2x बाई। तो मेन था कि इसका मान कैसे लाया जाए, बस ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन बन गया। cos थीटा का वैल्यू b/h होता है, यानी कि क्या लिख देंगे 2x बाई और बटे में 2x बाई बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है तो b/h होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट cot थीटा लिख सकते हैं इसके बराबर में, जैसे इसके बराबर में आता है cot थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा का मान रख देते हैं, cot थीटा का मान रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर तो वही बात आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा b/p, तब b/p के मतलब क्या हो जाएगा b/p यही होगा ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x बाई बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो 20 तक आज का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको ये मैथ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें और क्षमता बढ़ेगा, और इस तरह से क्वेश्चन को और भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से जो है वीडियो को हमारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्यार दीजिए, तो और अच्छे अच्छे वीडियो को हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।